हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो पिछली वीडियो पे हमने पढ़ा था 3 मानक समाकलन। आज उसी पर आधारित हम लोग कुछ प्रश्न करेंगे। तो पहले जल्दी से क्या करते हैं, उन समाकलन को जान लेते हैं जो पिछली वीडियो पे पढ़ा था, बिल्कुल आसान तरीके से, जिससे आपको याद करने में आसानी हो। तो चलते हैं सवाल की तरफ। तो भैया जो पीछे हमने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, 3 इंटीग्रेशन फॉर्मूले आपको बताए गए थे। इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, एक तो आपने ये पढ़ा था। एक पढ़ा था इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पढ़ा था, और एक आपने पढ़ा था अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। ये 3 फॉर्मूले पढ़े थे। तो ध्यान समझना 3 फॉर्मूले कैसे कर लेंगे इनको। तो ध्यान से समझो, ये दोनों तो सेम है। इसको भैया चाहे ए इधर लिखो चाहे एक्स स्क्वायर इधर लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो तीनों ही फॉर्मूले की स्टार्टिंग सेम है। आपको 1/2 लगाना है, इसमें भी 1/2 लगाना है, 1/2 लगाना है। याद करने का तरीका बता रहे हैं। बाकी आपको अगर पूरा देखना हो फॉर्मूला कैसे प्रूफ होकर आया है, आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हो। तो देखो क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट लगा लिया। तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे एक्स अंडर रूट। अब जो लिखा हो यहाँ पर, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ लिखा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिख देंगे। कोई दिक्कत? अब ध्यान से समझो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, माइनस ए स्क्वायर लिख देंगे, माइनस ए स्क्वायर। यहाँ लिखा हुआ है प्लस का ए स्क्वायर तो प्लस का ए स्क्वायर, यहाँ पर भी प्लस का ए स्क्वायर तो प्लस का ए स्क्वायर। बहुत कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत देखो ध्यान से, हाफ लिखा, ब्रैकेट लगाना सब सेम है। जो रूट के अंदर यहाँ लिखा होगा, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखना है, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखना है, जो यहाँ लिखा है वही यहाँ लिखना है। यहाँ ए माइनस में है तो माइनस में ए, यहाँ ए प्लस का है तो प्लस में ए, यहाँ ए प्लस का है तो प्लस में ए। बस अब आपको देखना लिखना क्या है, ध्यान समझिएगा। पहले इसको पकड़ते हैं, जब ये मिल जाएगा तो इसको आपको लिखना है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए और प्लस का सी। मतलब यहाँ क्या लिखना है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यहाँ क्या लिखोगे, लिखना है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट, जो लिखा हो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, अब इसमें भी यही लिखेंगे लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी होगी, कोई समस्या नहीं होगी। तो आप बड़े आसानी से याद कर सकते हैं। अब चलो इसी पर आधारित लगाते हैं सवाल। सवाल बहुत आसान है। तो जैसे पहला सवाल देखिए ध्यान से, तो पहला सवाल लगाते हैं हम लोग। ठीक, तो हम इसको कर देते हैं रफ। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो, हम इसको कर देते रफ, फिर सवाल बताते हैं। ठीक, तो हम इसको कर देते भैया रफ। चलो ये रफ कर दिया हमने। अब आ जाओ सवाल की तरफ। ठीक है, तो पहला सवाल जो लिखा है हमने, पहला सवाल है हमारा इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू 10x रूट सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 dx। अब ध्यान से आप अगर देखो तो यहां तो कुछ ऐसा मिल नहीं रहा है, लेकिन अगर हम इसको t मान लें तो क्या ये हट जाएगा? हाँ बिल्कुल हट जाएगा। अगर सेक को t माना जाए तो सेक का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x, तो ये हट जाएगा। तो हम वही काम करेंगे, लेट कर लेंगे, t मानेंगे सेक x। अब यहाँ डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो t का होगा dt बाई dx। सेक का होता है बेटा सेक x इंटू 10x, dx को भेज देंगे यहाँ, तो dt बराबर होगा sec x इंटू 10x इंटू dx। तो अब वहां पर वैल्यू को बदल देते हैं, इसको उठाएंगे dx के साथ, ये पूरा उठेगा और इसकी जगह क्या लिख देंगे, dt लिख देंगे। इंटीग्रेशन ये लिख दिया मैंने dt। अब यहाँ हुआ अंडर रूट, सेक स्क्वायर की जगह लिख देंगे t स्क्वायर प्लस 1। तो ये बन गया हमारा फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला लगा देते हैं। अच्छा, फॉर्मूला एक बार फिर से देख लेते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है। ध्यान से देखिए, हमने इसका फॉर्मूला भी आपको बताया है। यहाँ फॉर्मूला हम लोग फिर से लिख लेते हैं, तो जितनी बार फॉर्मूला आप लिखोगे उतना ज्यादा याद होगा। इंटीग्रेशन अंडर रूट
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। याद करो क्या बताया था अभी, बताया था 1/x ब्रैकेट x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये ब्रैकेट 1। ठीक, ये आपको फॉर्मूला बताया था। अब ध्यान दो इसमें और इसमें क्या अंतर है, केवल एक अंतर है, x की जगह t रखना है और a की जगह 1 रखना है। इसको आप 1 का स्क्वायर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, तो बस रख दीजिए। तो क्या हो जाएगा 1/2, ध्यान समझिएगा, t की जगह रखना है x, तो हो जाएगा t अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस, अब यहाँ 1 का स्क्वायर लिखना, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 1 लिख दिया। लिखेंगे लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ब्रैकेट प्लस सी। ठीक, आपका पूरा इंटीग्रेशन हो गया बड़े आराम से। मतलब जब हमें फॉर्मूला याद है तो इंटीग्रेशन करने में कोई दिक्कत नहीं है, हमने रख दी है। अब आपको एक काम करना, t की वैल्यू रखनी, t की जगह क्या रखोगे, सेक स्क्वायर x, तो रख दो भैया सेक स्क्वायर x, तो 1/2 आ गया t, लिख दिया सेक x अंडर रूट सेक स्क्वायर एक्स प्लस 1 प्लस लॉग मॉड एक्स, सॉरी यहां पर x की जगह t आएगा क्योंकि ये फंक्शन तो हमारा पूरा t में था ना, ये t में आएगा। अब t की वैल्यू हमें रखनी है, t की वैल्यू क्या रखनी है, सेक x प्लस अंडर रूट सेक स्क्वायर x प्लस 1 और ब्रैकेट लगा दिया प्लस c। ठीक है, ये फॉर्मूला था, जब यहाँ पर x था तो यहाँ पर x था, इसमें t है तो यहाँ पर t हो जाएगा हमारा, और t की फिर वैल्यू रख दी, तो बड़े आसानी से हमने इसको कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ठीक, तब तक के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो आ गए भैया, हम फिर से इसको रफ कर देते हैं। अब बताएंगे हम आपको अगला सवाल, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो ये है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स की पावर 6 माइनस 1 हो गया dx। ठीक है, फिर वही काम करना पड़ेगा, यहाँ दो फंक्शन इनटू में आ गए। ठीक, तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा क्या उसमें लगेगा, हाँ लगेगा। अगर हम इसमें से कुछ टी मान लें तो आपको हम बता चुके हैं एक्स स्क्वायर गायब किससे होता है, एक्स की पावर 3 से। तो यहाँ क्या एक्स की पावर 3 बनेगा, बिल्कुल बनेगा, अगर आप बनाओगे बनेगा एक्स क्यूब की पावर 2 माइनस 1 dx। अब आपको इसको लेट करना है, लेट कर लेंगे t बराबर एक्स क्यूब। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अगर इसको हिंदी में लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dt बाई dx बराबर पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, dx जाएगा उधर, तो dt बराबर 3x स्क्वायर dx हो जाएगा। 3 को भेज सकते हो नीचे, तो 1/3 dt बराबर x स्क्वायर dx। तो भैया इससे ये वैल्यू और ये dx हट जाएंगे, क्या आएगा उसकी जगह पर 1/3 आएगा dt। अब अंडर रूट इसको आप मान चुके हो t, तो हो जाएगा t स्क्वायर माइनस 1, 1 को लिख सकते हो 1 का स्क्वायर। अब इसका कर देते हैं भैया इंटीग्रेशन। फॉर्मूला आपको याद होगा 1/3, ये तो पहले से था, तो लगाते 1/2 ब्रैकेट लगाते x लिखते थे, यहाँ लिखेंगे t अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, फिर यहाँ लगाना -1, तो हमने बताया था कि यहाँ माइनस में a है तो माइनस लगाएंगे, यहाँ लगेगा लॉग मॉड t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस 1 मॉड ब्रैकेट 1 प्लस c। ठीक है, अब आपको क्या करना है, t की वैल्यू रखनी है। t की वैल्यू हमारी कितनी, एक्स क्यूब, तो रख देते 1/6 ब्रैकेट लगा दिया, t की वैल्यू है x की पावर 3 अंडर रूट x की पावर 6 माइनस 1, यहाँ आएगा माइनस का लॉग मॉड x की पावर 3 प्लस अंडर रूट x की पावर 6 माइनस 1 मॉड प्लस c। तो ये आपका हो गया। ठीक है, अब एक सवाल और बचा है, चलते हैं उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिए हो गया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, इसको बड़े आराम से आप खुद ही कर सकते हो। तो इंटीग्रेशन x अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 9 dx। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फिर से बनाएंगे इसको, क्या कर लेते हैं x अंडर रूट, इसको लिख दीजिए
एक्स स्क्वायर की पावर 2 प्लस 3 की पावर 2 dx, इसको मानेंगे t। क्या मानेंगे? t। लेट t बराबर एक्स स्क्वायर, यहां कर देंगे डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आएगा dt बाई dx। क्या होगा? पावर आगे आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 2 इधर आएगा, dx उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x dx हो जाएगा। ठीक हो गया। अब सारी वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पर रख देंगे। x dx की जगह क्या रखोगे बच्चा? 1/2 dt रखेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन यहाँ लग देंगे dt अंडर रूट, इसकी जगह बच्चा मान चुके हो t, तो t स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक, फॉर्मूला एक बार चाहे याद हो तो ठीक है, फॉर्मूला एक बार फिर से लिख देते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारे पास? इंटीग्रेशन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। क्या बताया था? 1/2 लिखना है, ब्रैकेट लगाना है, x अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ a पॉजिटिव है तो ए स्क्वायर प्लस का आएगा। ठीक है, फिर लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉड ब्रैकेट 1 प्लस सी, ये पूरा फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले में देखो ध्यान से, t की जगह आपको यहाँ x रखा गया, 3 की जगह a है ना, तो रख दीजिए पूरी वैल्यू वैसे ही, 1/2 तो ये इसका हो गया, 1/2 इसका आ गया। अब जहां जहां आपको x दिख रहा हो वहां t रख दीजिए, जहां जहां a दिख रहा हो वहां 3 रख दीजिए, तो आ जाएगा यहाँ पर t अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 9 आ जाएगा, प्लस 9 लॉग मॉड टी प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 9 मॉड ब्रैकेट प्लस सी। अब आपको क्या करना है? टी की वैल्यू रखनी है। टी की वैल्यू कितनी थी? एक्स स्क्वायर, तो 1/4 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 9 लॉग मॉड टी की जगह लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स की पावर 4 प्लस 9 ब्रैकेट प्लस सी। तो बच्चा इस पर आधारित हमने कुछ प्रश्नों को कर लिया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग भी देख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।